मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ बाबा रामदेव ने आज दिल्ली में कोरोना के लिए अपनी नई दवा को लॉन्च किया है। कोरोना के इलाज में काम आने वाली यह दवा एविडेंस बेस्ड है, यानी कि साक्ष्यों पर आधारित है। पतंजलि योगपीठ ने यह भी बताया कि यह दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO GMP सर्टिफाइड है। GMP का मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे। बाबा रामदेव के अलावा लॉन्च के मौके पर पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। योग आयुर्वेद को वैज्ञानिक मापदंडों के साथ साइंटिफिक रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ट्रीटमेंट के तौर पर योग आयुर्वेद की वैश्विक प्रतिष्ठा, एक सस्टेनेबल हेल्थ, वह योग आयुर्वेद और भारतीय जीवन पद्धति से पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो और आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बने, इस संकल्प के साथ आज हमने ये कोरोना से लेकर के अलग अलग जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च बेस्ड जो ट्रीटमेंट, रिसर्च बेस्ड जो पूरा का पूरा ये हमारी जो एंसेंट नॉलेज की जो की प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आधे दिन ही चलेगी सदन की कार्यवाही। शोक प्रस्ताव के साथ दी जाएगी श्रद्धांजलि। बजट सत्र में सरकार को विपक्ष घेरेगा। महंगाई, किसान आंदोलन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। 22 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। तो बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आधे दिन ही कार्रवाई चलेगी। महंगाई और किसान आंदोलन पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। और बातचीत करने के लिए रंजना हमारी संवाददाता लखनऊ से और मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। रंजना के पास सीधे चलते हैं। रंजना, आज अगर देखा जाए तो दूसरा दिन है सत्र का, लेकिन अब सबकी निगाहें इसी ओर हैं कि सरकार इस बार के बजट में क्या लेकर के आ रही है। सरकार की तैयारी कैसी है और विपक्ष किस तरीके से सरकार पर हमलावर है? देखिए अनुपम, सबसे पहले तो हम अपडेट कर दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और विधानसभा अध्यक्ष हृदयनाथ दीक्षित पहुंच चुके हैं। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने फिर किसानों का मुद्दा उठाया है और किसानों के मुद्दे को लेकर के विपक्ष अग्रेसिव है। तो इस तरह से देखा जाए तो सदन में घेरने की पूरी तैयारी है विपक्ष की और किसानों के मुद्दे को लगातार लेकर के जो विपक्ष है वो हमलावर है। कल भी प्रदर्शन और सदन में भी घेरा गया और आज भी सदन में किसानों के मुद्दे से शुरुआत हो चुकी है। सरकार की बजट की तैयारी है अपनी। आज आधा दिन तक ही सदन चलेगा और शाम में भी बजट को लेकर के उनकी जो तमाम बैठकें हैं विभागीय वो चलेंगी और इसको लेकर के 22 तारीख को क्योंकि बजट पेश होना है तो उस पर सरकार अपनी आधे दिन की तैयारी जो है, विधानसभा की कार्यवाही आधे दिन के बाद नहीं रहेगी और उसके बाद सरकार अपने बजट की तैयारी को लेकर के उसमें जुट जाएगी। तो कार्यवाही शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने सदन में घेरना शुरू कर दिया है। अनुपम, बिल्कुल, शबाब भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलेंगे। लेकिन सदन की कार्यवाही किस तरीके से चल रही है सुनवाते हैं दर्शकों को। अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर। से अधिक शहीद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर माननीय अध्यक्ष जी, शहीद हुए हैं। ये लोग किसानों के दुश्मन हैं। शहीद का दर्जा दे, किसानों को शहीद का दर्जा है जो किसानों को भ्रम शहीद है। किसान आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत को सबसे पहले शहीद हुए भेजा। उत्तर प्रदेश और जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए। सदन की कार्यवाही, मैं सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित करता हूं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित किया गया है। ये आपने सुना किस तरीके से ये जानकारी दी गई और सदन में हंगामा हो रहा था, विपक्ष हंगामा कर रहा था। और बातचीत करने के लिए शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया है। विपक्ष पूरी तरह से किसानों के मुद्दे पर हमलावर है। बिल्कुल आपने देखा राहुल
बिल्कुल, देखिए सदन जैसे ही आज शुरू हुआ है, अनुपम, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी हंगामे की सूचना है। विधानसभा में जैसा कि आप देख रहे थे, नेता विपक्ष जो है राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो किसानों के मसले को लेकर के सरकार के सामने सवाल पूछ रहे थे और इस बाबत जब हंगामा बढ़ने लगा उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जो है हृदय नारायण दीक्षित, उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही को अगले आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया है। यानी कि 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और 11:03 पर आधे घंटे के लिए उसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद से भी हंगामे की सूचनाएं हैं। वहां पर विधान परिषद में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोटेम स्पीकर बनाया है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के साथ ही तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके विधायकों ने जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया है। उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बिना विपक्षियों को जो है वो भरोसे में लिए अपना जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया, जिसके बाद विधान परिषद में भी हंगामे की सूचना है। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही दोनों ही सदनों में हंगामा जोरदार तरीके से हो रहा है। तो क्या माना जाए शबाब, क्योंकि अब बजट आने वाला है और जाहिर तौर पर चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष चाहता है कि यहां पर इन सारे मुद्दों को उठाकर सरकार पे हमलावर रह के अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, देखिए अनुपम, इस बात में कोई दो राय नहीं। सरकार को भी ये बात पता है कि ये उसका आखिरी बजट है और विपक्ष को भी ये बात पता है कि सदन में सरकार को घेरने का इससे बेहतर मौका अब दोबारा नहीं मिलने वाला, लिहाजा वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी चूक करना नहीं चाहते। इसीलिए लगातार समाजवादी पार्टी कल से जैसे ही सदन शुरू हुआ है उसके बाद से ही हर मुद्दे पर जो है वो सरकार को घेर रही है। उसी कड़ी में आज जैसे ही सदन शुरू हुआ तो राम गोविंद चौधरी ने किसानों के मुद्दे को लेकर के हंगामा करना शुरू किया और हंगामे का स्तर इस तरीके का बढ़ गया, जैसा तस्वीरों में भी हमने दिखाया कि सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए आगे बढ़ाना पड़ा और यही हाल विधान परिषद का भी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष भी इस बात को समझता है कि ये जो माइलेज लेने का मौका है मुद्दों पर वो जो है दोबारा नहीं मिलने वाला, लिहाजा हर तरीके से बजट से पहले इस सत्र में विपक्ष भी ये दिखाने की रंजना भी हमारे साथ बनी हुई है। रंजना जी, अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, सदन की कार्यवाही को आधा घंटे के लिए स्थगित किया गया है, सरकार को बजट भी लाना है, बीजेपी की रणनीति क्या है, किस तरीके की प्लानिंग हो रही है? रंजना, में आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी, बीजेपी की रणनीति क्या है? जिस तरीके से विपक्ष विरोध कर रहा है, ऐसे में अब क्या रणनीति है? बजट भी सरकार को लेकर के आना है? देखिए, सरकार ने अपनी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि बजट को लेकर, क्योंकि पेपरलेस बजट है और सभी विधायकों को टैबलेट दिया गया है, इसीलिए क्योंकि जब बजट की जो पढ़ेंगे जब सुरेश खन्ना वित्त मंत्री, तो सारे जो नेता हैं उनके हाथ पे टैबलेट पे वो बजट की सारी जो है चीजें उनके सामने आती जाएंगी। तो पहली बार पेपरलेस बजट जो है लाया जा रहा है सदन में और उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। और आज भी जो आधे दिन की जो है विधायी कार्य के लिए आधा दिन ही रखा गया है, इसके पीछे भी यही है क्योंकि सोमवार को बजट पेश होना है और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। बजट में यह भी कहा जा रहा है कि कोरोना के वैक्सीन को लेकर लेकिन सबके बीच में रंजना, सवाल यही है कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसानों के आंदोलन पर उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं उन्हें संजीवनी के तौर पर यह मुद्दा मिल गया जिसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। बिल्कुल अनुपम, ये किसानों के मुद्दे से ही सदन की कार्यवाही की एक तरह से हम कहेंगे विपक्ष के द्वारा शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू की और उसके बाद राम गोविंद चौधरी ने इस सवाल को उठाया। किसानों का मुद्दा लेकर के कल से हावी हैं विपक्षी और आज भी सदन में इसको लेकर के काफी हंगामा मचाया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो क्योंकि ये चुनावी साल है अनुपम, और चुनावी साल में हर मुद्दे को विपक्ष अपने तरीके से इनकैश करेगा। सरकार की अपनी तैयारी है, सरकार अपने बजट के माध्यम से उन मुद्दों को कम करने की कोशिश करेगी जिस पर विपक्ष हावी है होता दिखेगा। तो इस तरह से दोनों की, पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी तैयारी है। और बजट में कल जब सोमवार को जब बजट पेश होगा तो उसमें अब देखना होगा कि सरकार किस तरह से जो विपक्षी मांग उठा रहे हैं उन मांगों को अपने बजट के माध्यम से किस तरह से प्रभावित करती है और उनको किस तरह से उनका विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी तैयारी है, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे विपक्ष ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन सबसे पहले किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए है और उस मुद्दे को लेकर के आज भी हंगामा सदन में चल रहा है, जिसके चलते आधे घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शबाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट
कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मुफ्त मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। योगी सरकार दे सकती है मुफ्त वैक्सीन। बजट में वैक्सीन पर फंड लाने पर विचार हो रहा है। 22 फरवरी को पेश होने वाला यूपी का बजट। सीएम योगी ने मुफ्त वैक्सीन पर चर्चा की है। उत्तर प्रदेश में मुफ्त वैक्सीन लग सकती है लोगों को। इसको लेकर वैक्सीन फंड लाने पर विचार हो रहा है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समस्त प्रदेशवासियों से यह साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 10 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इसका श्रेय सभी स्वास्थ्य कार्मिकों एवं आप सभी को जाता है। सभी प्रदेशवासियों को बधाई। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कह करके सरकार विपक्षियों को तो जवारा जवाब देगी ही, साथ ही साथ लोगों के अंदर भी एक विश्वास पैदा करेगी। देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपने सही बात की कि सरकार जहां विपक्ष का मुंह करेगी, क्योंकि लगातार सपा के जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था अगर मेरी सरकार होती तो मैं मुफ्त वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश को करता। तो सरकार ने उसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग की है। कल बैठक की है पशु वित्त और वित्त मंत्री के साथ। एक अलग से फंड लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन है वो मुफ्त दी जा सके। और इसके लिए बाकायदा जो 22 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश होगा, उसमें स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ा बजट दिया जा रहा है। मेरी स्वास्थ्य मंत्री से थोड़ी देर पहले बात हुई, जो जयप्रताप सिंह है, उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार भी पैसा दे रही है और केंद्र सरकार से भी हमें भारी भरकम बजट मिल रहा है। तो इसकी तैयारी बाकायदा शुरू हो गई और एक रूपरेखा जो कि कैसे वैक्सीनेशन लगेगा, किसको पहले लगेगा, जो एक गाइडलाइन है केंद्र सरकार की, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार भी तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि पहला राज्य जहां सबसे ज्यादा 10 लाख टीके लगे, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किए, पहला अग्रणी राज्य बना। उसके बाद अब 23 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की तैयारी सरकार की है, क्योंकि लगातार विपक्ष कहीं न किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश करता है सरकार को। तो सीएम योगी, अनुपम, आपने देखा होगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी 22 मार्च को, सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था, तो घरों से लोग, बड़े लोग अपने घरों से नहीं निकले थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, चाहे अस्पताल की बात हो, मोहल्लों की बात हो, सब जगह वो जा रहे थे और एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे थे। लोगों को भोजन पहुंच रहा है कि दवाई पहुंच रही है कि नहीं, सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उस कदम में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश के अपने लोगों को, जिसको कहते हैं कि हमारे लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो चाहे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की आप बात करिए, उसमें भी सीएम एक कदम आगे हैं। तो अब कोरोना वैक्सीन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने बजट में अलग से फंड लाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने जा रही है। अनुपम, बिल्कुल, लेकिन अजीत, अगर हम देखें तो जिस तरीके से मुफ्त वैक्सीन लगाने को लेकर के सरकार पहले भी कह चुकी थी, अब यहां पर वैक्सीनेशन फंड ला करके आने वाले वक्त में चुनावी साल भी है, 2022 का सियासी दंगल है और सरकार एक विश्वास जो लोगों के अंदर पैदा करेगी, उसका पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को मिलने जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये 22 का मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि हर घर तक इसी बहाने सरकार पहुंच जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर आज के समय में किसी को है तो वो कोविड वैक्सीन की, और हर व्यक्ति परेशान है किसके घर से निकले, क्योंकि जिस तरह कोविड फैला था उसको लेकर लोग काफी डरे हुए थे। तो सरकार ये चाहती है कि जब मार्केट में वैक्सीन आए मार्च लास्ट या अप्रैल में, उससे पहले इनका फुल प्रूफ प्लान तैयार हो। किसकी कालाबाजारी तो पहले ही उन्होंने कहा था कि नहीं होगी, इसको रोका जाएगा, लेकिन अब उससे पहले सरकार ने कदम उठाया है कि आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच शव को दफनाया गया है। लड़कियों का अंतिम संस्कार हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी वहां पर मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त, उन्नाव की लड़कियों का अंतिम संस्कार हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।